और अपने अंतर में विराजमान परमात्मा का स्मरण कीजिएगा। यद ऋचावीना प्रमुदित मनः दुर्इहा क्षणानासित स्वर्गी गुणगण श्रमेधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है वे वंदनीय दिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोले धर्म तीर्थ पवर्त नायक श्री आदिनाथ भगवान की परम शांति विदय श्री साधीनाथ भगवान की चैतन्य चमत्कारी प्रो चिंतामणि श्री पाशनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक सन्मति दायक श्री महावीर भगवान की बोले दाद संग जिनवाणी माता की परम पूज गणाचे 61 विराग सागर जी महाराज की परम पूज समण गणाचे 61 विनिश्चय सागर जी महाराज की जय बोले परम पुरुष साधक संत श्री 105 प्रज्ञान सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। महानुभावों 10 लक्षण पद का 7वां उत्तम तप। आज सभी लोग अभी पूजा पढ़ोगे और उसमें शुरुआत में आपको एक स्वर्णिम पंक्ति मिलेगी, तप चाहे सो चाहे। क्या सब कुछ उपलब्ध हो सकता है? दुनिया की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक आदमी को उपलब्ध हो सकती है। आदमियों की तो बात ही छोड़ दो, जो स्वर्ग में देव लोग बैठे हैं वो तुमसे ज़्यादा वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। उनके पास इतना शक्ति सामर्थ्य होता है। जब सौधर्मिता का वर्णन करते हैं आचार्य भगवान तो बताते हैं उसके पास इतना शारीरिक बल है, इतना शारीरिक बल है, इतना शारीरिक बल है कि मात्र इस उंगली से करेगा नहीं, अगर चाहे तो इस उंगली से जम्बूद्वीप को उठाए और पलट के रख दे, सिर्फ छोटी वाली से। इतना तप होता है उसको, इतना बल होता है उसके पास। आप विचार कीजिए, अणिमा महिमा गरिमा आदि 8 कहते हैं रिद्धियाँ, उनको जन्म से होती है। रिद्धियाँ नहीं कहना चाहिए क्योंकि रिद्धियाँ तो मुनिराजों को होती हैं, फिर भी एक रूढ़िगत अर्थ शब्द चला आ रहा है कि देवताओं को भी रिद्धि होती है, लेकिन रिद्धि नहीं हो सकती। उनके जन्मगत विशेष गुण मान लो, है ना? तो उनके पास 8 गुण होते हैं विशेष, एक से बढ़ के। लेकिन आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं, हमारे कविवर क्या लिख रहे हैं पूजन की प्रथम पंक्ति में, तप चाहे स्वर्गाय। उनके लिए कौन सी चाह अधूरी है बताओ आप? जो इतनी शक्ति सामर्थ्य से युक्त हो, जिसके पास
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा आदि 8 विशेष गुण हो, विशेष शक्तियाँ हों, उनके लिए क्या चाहिए? और अगर कुछ चाहिए तो अपने बल से प्राप्त कर ले भैया, लेकिन नहीं कर सकते। सौधर्मी में कितने तीर्थंकर अपने जीवन काल में अनगिनत तीर्थंकरों के कल्याण करा देता है, कितने गिनती नहीं है। लेकिन पता वो प्रत्येक तीर्थंकर के जब भी कल्याण कराता भीख मांगता है। किस चीज की? महाराज अगर हमें मौका मिले तो हम धन रुपया पैसा समृद्धि की भीख मांगते, लेकिन वो काय की मांगता? वो उसके पास तो सब कुछ है, वो भी मांगता है भैया। वो भी कहता है भगवान हम तो तुम्हें 5-5 कहा है तो हमें एक ही दे दो। क्या हम आपके 5-5 कल्याणों में सम्मिलित हो रहे हैं, सारी क्रियाएं कर रहे हैं, आप हमें सिर्फ एक कल्याण दे दो, सिर्फ एक। हमें ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपके पास ज़्यादा आस लेकर नहीं आया, बस एक ही तो चाहिए। जैसे तैसे जल्दी से मेरी यह देव आयु पूर्ण हो, मुझे मनुष्य भाव प्राप्त हो जाए, और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि देव गति में चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन तप नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आपको बताओ, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज श्री स्वर्ग में सिर्फ सुख ही सुख मिलते हैं। स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों के सुख ही सुख प्राप्त होते होंगे, वहाँ पे ज्ञान की कहाँ से बात आ गई? लेकिन भैया वहाँ पे जो सौधर्मेंद्र होता, द्वादश अंग का पाठी होता है। किसका? संपूर्ण शुद्ध ज्ञान का पाठी होता है। 48 मिनट में संपूर्ण स्वाध्याय कर लेता है, द्वादश अंग का रिवीजन कर लेता है। अब आप सोचो कि इंद्रों में, स्वर्गों में इंद्रों के पास सिर्फ सुख नहीं है, ज्ञान भी है। आप थोड़ा सा और ऊपर जाइए 5वें स्वर्ग में, और वहाँ पे तो देवताओं के ऋषि रहते हैं। कौन रहते हैं? देवताओं के ऋषि। जानते हो किसे कहते हैं देवताओं का ऋषि? अरे वाह, किसे कहते हैं? लौकांतिक देवों को। वो 5वें स्वर्ग के लोक के अंत में एक कोने में रहते हैं भैया। एक कोने में क्यों रहते हैं? क्योंकि सारा 5वां स्वर्ग राग रंग से भरा पड़ा है। क्या 5वां क्या 16 स्वर्ग राग रंग से भरे पड़े हैं। तो उन्होंने सोचा कि भैया हम इस राग रंग में फंसना नहीं चाहते, चलो कोने में अपना एक निवास स्थान बना ले। 8 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं मूल रूप से, और वो लौकांतिक देव पता कौन बनते हैं? जो मुनिराज यहाँ पे घनघोर तप करते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य का स्वप्न में भी दोष नहीं लगाते अपने ब्रह्मचर्य, वो समाधि करके लौकांतिक स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ पे कोई भी सुख भोग नहीं करता। जो लौकांतिक देव होते निरंतर स्वाध्याय में लवीन रहते, बस स्वाध्याय धार्मिक चर्चा करते हैं, यहाँ वहाँ आते जाते भी नहीं है। मात्र और मात्र मध्य लोक में आते हैं, और वो भी कब आते हैं? जब भगवान को वैराग्य होता है। दीक्षा लेते तब नहीं आते भैया। जब भगवान के मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न होते हैं तभी वो लोग प्रकट होते हैं और कहते हैं वाह हे स्वयं, आपने जो विचार किया है वही श्रेष्ठ है, वही करणीय है, वही चिंतनीय है, वही विचारणीय है। आपके इस विचार की, इस भाव की हम सभी लोग बारंबार अनुमोदना करते हैं और चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं पूछना बस। और वहाँ जाके फिर से स्वाध्याय में तत्व ज्ञान में लीन हो जाते हैं।
महानुभाव, इतना सब कुछ होने के बाद भी ना एक चीज को तरसते हैं सारे देवता, तब चाहे स्वर्ग, सब कुछ है लेकिन फिर भी एक चीज के लिए, और जिसके पास है वो अब अपने ऊपर नजर डाल लो भैया। अभी तो देखता हूँ कि ऊपर देख रहे थे, अब खुद के ऊपर भी देख लो। हमारे पास तो है, जिसको देव तरस रहा है, इंद्र तरस रहा है, लोकांतिक देव तरस रहे हैं, है ना, वो हमारे पास है। बताओ वैल्यू है हमें। आपको कौन सा खजाना प्राप्त है क्या आपको पता है? ना महाराज, हो तो हमें कीमत क्या है? अगर हमें खजाने का पता नहीं है, अब जब हम इतना कान पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पता चल गया ये, लेकिन कीमत किससे हुई बताओ? कीमत किससे? महानुभावों, आज हमें उत्तम तप यही ज्ञान दे रहा है, यही प्रेरणा दे रहा है, यही शिक्षा दे रहा है कि भैया तप चाहे स्वर्ग है। जब ये नरभव को प्राप्त करके इंद्र भी तप करने की इच्छा करता है, तो जिसे प्राप्त है उसे तो तप करना ही चाहिए कि नहीं? बताइए। अब भैया एक दुविधा भी है। अब यहाँ पे बहुत सारे तपस्वी बैठे हैं, कितने लोगों ने उपवास किया, कितने लोग एकासन कर रहे हैं, कितने लोग जल मात्र ले रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारी दुविधा यही है कि बस भूखे रहने को तब समझ लिया। किसको? बोल बोल भाइयों बहनों, इसको नहीं कहते तब, इसको भूखे रहने को तब थोड़ी कहते हैं। आप लोग देखना, जो व्रत उपवास करता है ना, उसकी कसाएं भड़की रहती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को कई बार बिना बताए माता बहनें व्रत उपवास रख लेती हैं, उनके स्वभाव से पता चल जाता है कि आज व्रत है। कैसे चलता है बताओ? अब रहने दो, बताओ उन्होंने घर भी जाने हैं भैया, वरना उनकी जगह तुम्हारा उपवास हो जाए आज। अब आप लोग विचार करें, आपने बाहर से तो उपवास कर लिया, लेकिन अंदर से उपवास किया क्या? बाहर का तो व्रत रख लिया, लेकिन अंदर का व्रत रखा क्या? इसे तप कहते हैं क्या? विचार कीजिए। आपने एक बार खाया, आपने जल मात्र ग्रहण किया, आपने अमुक अमुक व्रत को धारण किया, उन्नोदर किया, व्रत परिसंख्यान किया, रस परित्याग किया, आदि 6 प्रकार के तप कहे आचार्य भगवान ने तीर्थंकर महावीर स्वामी की देवदानी में निकले। आपने उनमें से कोई भी विस्तार है, लेकिन विचार कर, उसको करने के बाद क्या आपने अपनी कसायों का भी व्रत किया? क्या आपने अपनी कसायों का भी उपवास किया? क्या आपने अपने विकारी भावों का भी व्रत रखा? महाराज ये क्या होता है? हमें तो पैदा होते ये बताया गया कि भैया अष्टमी चतुर्दशी को ये मत खाइयो, एक आसन रख लियो, 2 आसन रख लियो, लेकिन ये बात तो हमें नहीं कही गई कि उस दिन क्रोध नहीं करना। क्यों नहीं कही गई? क्योंकि जो जिनने हमें ज्ञान दिया वो भी क्रोध करते थे। जिनने हमें इस प्रकार का व्रत उपवास रखने का ज्ञान दिया वो भी रखते थे व्रत उपवास, और जब वो व्रत उपवास रखते थे तो वो भी क्रोध करते थे। वो भी भैया आजकल तो बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया, जिस दिन व्रत है उस दिन फ्री है सारा दिन, कुछ करना धरना नहीं है, तो चलो झाड़ू पोछा उठाओ, घर की सफाई कर लेना। बताओ, इसी व्रत कहते हैं। पंचाना पापाना मलम क्रिया रम गंध पुष्पाना
स्नानानंदस्या। भैया उपवास के दिन क्या करना चाहिए? आचार्य समंतभद्र स्वामी जी रत्नकण साहब का आचार्य कह रहे हैं, पंचानाम पापानाम, 5 प्रकार के पापों से मुक्त रहना चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम क्या कर रहे हैं? हम तो उन्हीं 5 पापों में और घुस रहे हैं और ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आपने भोजन का त्याग कर दिया तो कसायों को बढ़ा लिया, आपने कसायों को नहीं बढ़ाया तो पापों को बढ़ा लिया। मतलब कि जो हमारे आगम्य तक करने का रास्ता बताया गया उस पर तो चलना ही नहीं है और उसको छोड़ना भी नहीं है। बड़ी दुविधा है भैया, या तो करो ही ना, और अगर करो तो भैया जो बताया वैसा करो। नहीं, हमें करना भी है और जैसा बताया वैसा करना भी नहीं है। बड़ी दुविधा है। आप लोगों ने व्रत उपवास तो विस्तार ली, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की आगे की बात सुनी, मलम क्रिया रम्य गंध पुष्पाना। इसको जानते हो क्या कहते हैं? पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम, सरफ, साबुन, शैम्पू, बताओ इन सबको त्यागा। जो व्रत उपवास कर रहे हैं, जिस दिन आप लोग एकासन करते हो, जिस दिन अमुक अमुक व्रत को धारण करते हो, क्या उस दिन इन सब का त्याग करते हो? विचार करो। मैं आपसे कटघरे में खड़ा नहीं करे हूँ, अपना अपना विचार कर लो मेरे। कौन क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता, कैसे करता। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को करते हो तो हमारे समंतभद्र स्वामी जी कह रहे कछु नहीं है। काय को व्रत, काय को उपवास। अगर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी की बात मानो तो उस दिन आपको तो स्नान भी नहीं करना चाहिए। मासिकता ये है क्या? स्नान के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने घर के एक कोने में बैठ जाओ बस। पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। इसे क्या कहते हैं? आचार्य समंतभद्र स्वामी जी इसे व्रत कहते हैं, इसे उपवास कहते हैं। लेकिन हम तो भाई साहब व्रत उपवास वाले दिन ही तांडव नृत्य करना है पापों का। उसी दिन हमें सारी दुनिया भर के काम करने हैं। महानुभावों, इसे तप नहीं बोलेंगे। अगर हम इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो हम इसे तप नहीं बोलेंगे। अगर आपके जिनेंद्र भगवान के प्रतिदिन दर्शन पूजन करने का नियम है तो आप किंचित थोड़े से जल से स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को पहन के भगवान के चरणों में उपस्थित हो भी सकते हो। लेकिन यदि तुम 5 पापों को कर रहे हो तो तुम्हारा भूखा रहना सार्थक नहीं है। संलेखना का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान ने कहा, भैया संलेखना किसे कहते हैं? पहले कसायों को क्रश करो। किसे? फिर शरीर का नंबर लगाओ। क्या बोले? पहले कसायों को। हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ डेरा डाल के बैठा है, हमको कसायों के अधीन करके बैठा है ना, अपने अधीन, तो पहले उन्हें क्रश करो, फिर उसके बाद शरीर को क्रश करो। हमने आगे की बात छोड़ दी और शरीर के पीछे नहा धो के पड़ गए। लेकिन महानुभावों, समझना है हमें बहुत अच्छी से, गहराई से समझना है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं और ऐसा करने से हमें लाभ क्या होगा। ऐसा करने से हमें क्या लाभ होगा? विचारणीय विषय नहीं है। कर्म वज्र को सैल है। जो हमने हंस हंस के कर्म बांधे हैं, जो हमने बड़े आनंद से कर्म बांधे हैं ना, वो बच्चे की तरह है। और कितने हैं? सैल। सैल यानी जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, पर्वत की तरह। एक तो बस, और वो भी कितना बड़ा?
पर्वत की तरह, सोच समझ से परे। उन्हें कैसे काटोगे भैया, उन्हें कैसे काटोगे? द्वादश विधि सुख का उपाय भी बता रहे। द्वादश विधि सुख का, ये जो द्वादश 6 बाहर के और 6 अंदर के तप है ना, 12 प्रकार के। आप इन 12 विधियों से उस कर्म रूपी पर्वत को क्या कर सकते हो? भेद सकते हो। भले ही वो वज्र के समान मजबूत हो, कोई दिक्कत ना, टूट जाए, लेकिन द्वादश विधि सुख का, 12 प्रकार के व्रतों को आगमोक्त रीति से अपने अंदर उतारना है। महानुभावों, आपको बहुत लंबी चौड़ी पूजन करनी है, समय बहुत कम है, तो मैं आपका समय क्यों व्यर्थ करूं? फिर भी संक्षिप्त में इतना ही उपदेश है कि भैया हमें व्रत करना है, हमें अपने शरीर को तपाना है। याद रखना, जो अंधपाषाण होता ना, अगर उसको तपाया नहीं जाए, अंधपाषाण जानते किसे कहते हैं? जो खदान में से सोना निकलता है उसको अंधपाषाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर उसको तपाया नहीं जाए अग्नि में, तो आप लोग उसको स्पर्श भी ना करो, आप कहोगे क्या गंदगी है, यही बोलोगे, छुओगे नहीं आप उसको। और जब वो 16 प्रकार की अग्नियों में जलकर तप के आपके समक्ष आता है, तो सर पे धर लेते हो। क्या कर लेते हो? बस यही उपदेश है आज का, कि जो आपकी आत्मा है ना, अभी इतने सारे बुरे बुरे कर्मों से लिप्त है कि अगर कोई विधि मिल जाए और आपके कारण शरीर के दर्शन हो जाए आपको, तो आप लोग उसके देख ही ना पाओ। इतने कर्मों का जाल आपने बुन रखा है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं द्वादश विधि सुखार्थ में सोने को तो 16 प्रकार से तपना पड़ता है, तुम तो 12 प्रकार से तप जाओ। कहाँ जाओगे? लोक के मस्तिष्क में विराजमान हो जाओगे, तीनों लोकों के अग्रभाग में विराजमान हो जाओगे तिलक की तरह। तुम्हारी आत्मा क्या बन जाएगी? परमात्मा बन जाएगी। महानुभावों, बस आज का सार गर्भ इतना ही उपदेश है। उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने हृदय में विराजमान करके, हृदय में धारण करके इसको उतारने का प्रयास करोगे। आपके लिए एक विशेष पॉइंट ये कहूँगा कि भैया आज से भूखा रहना बंद कर दो। क्या? आज से भूखा रहना बंद कर दो, चाहे कुछ भी हो। अगर आपको व्रत उपवास करने हैं तो भोजन का व्रत उपवास मत करो, कसायों का व्रत उपवास करो, बुरे कार्यों का व्रत उपवास करो, बुरे वार्तालाप का व्रत उपवास करो। वास्तविकता में आपका यही उत्तम तप धर्म कहलाएगा, अन्यथा भूखा तो जानवर भी रह जाता है। भूखा तो जानवर भी रह जाता है, उसके उत्तम तप नहीं होता। हमें क्या करना है? व्रत करना, तप करना है। तो तप पहले जो आगम में वर्णित है, कसायों को क्रस करो, कसायों पे काबू पाओ, और फिर आप अगर खाओगे भी 4 बार ना, तब भी आपको व्रत से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो महानुभावों, प्रयास कीजिएगा तीर्थंकर महावीर की वाणी को अपने हृदय में धारण करने का और उनके बताए गए रास्ते पे चलने का। इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम तप धर्म की परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। सभी लोग जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम तप धर्मांगाय नमः। बोलिए
पंच परमेष्टि भगवान की, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूज गणाचय 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज समट अंगाराचय 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की। जिनवाणी